नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची, हालांकि उनको आना नहीं था, लेकिन वो भाया रांची आए और एयरपोर्ट पे ही उन्होंने कई आला नेताओं से मुलाकात की। रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, ये तमाम लोग उनसे मिले। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि करीब दर्जन भर से ज्यादा विधायक जिनके मिलने की कोई ऐसी योजना नहीं थी, लेकिन वो भी अपना चेहरा दिखाने पहुंचे। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कई सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। कई उम्रदराज हो चुके हैं, 75 प्लस का जो क्राइटेरिया है उसे पार करने वाले हैं। तो कई के बारे पार्टी ने जो सर्वे कराया है वो नेगेटिव फीड्स मिले हैं और कई सांसदों की तबियत खराब है। तो ऐसे में कई विधायक ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि अगर सांसद महोदय का टिकट कटता है तो वहां उन्हें मौका मिले। कई सीटें ऐसी है और यही वजह है कि कई विधायक अपना चेहरा दिखाने वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने बीजेपी के आला नेताओं के साथ साथ ऐसे विधायकों को भी कुछ टास्क दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा मिले, ये मुलाकात छोटी थी लेकिन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है इसे। बिल्कुल, देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि लगभग 15 से अधिक जो है विधायक जेपी नड्डा से मिलने के लिए राजधानी रांची के एयरपोर्ट पर पहुंचे और जाने टाइम वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आने के वक्त में जो है उनकी मुलाकात हुई है। जाने टाइम में जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी जी हो, दीपक प्रकाश हो, तमाम इन नेताओं से मुलाकात हुई थी। लेकिन इस दौरे को भी महत्वपूर्ण बनाया गया ताकि आप जान रहे हैं कि 22 जून को गिरिडीह से ही जेपी नड्डा ने चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया था। एक तरह से कहें तो चुनावी मूड में बीजेपी पहले भी आ चुकी है। दो दौरे जो हैं उन 2 लोकसभा सीटों पर अमित शाह के हुए जो बीजेपी के झोली में नहीं है अभी, चाईबासा और राजमहल। इन दोनों सीट पर जो है बीजेपी ने पहली कोशिश की, पहला प्रयास वहीं से शुरुआत किया और दूसरे जो प्रयास हैं वो हैं जेपी नड्डा के गिरिडीह से। तो अब देखिए, ये तीनों सीट जो है बीजेपी के डायरेक्ट खाते में नहीं है। गिरिडीह सीट भी अभी आजसू के झोली में है। तो ऐसे में गिरिडीह को भी चुना गया और गिरिडीह में भी जेपी नड्डा का कार्यक्रम हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ जो जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, उस दौरान रांची के माध्यम से गए तो एक मुलाकात ही जो है इसे महत्वपूर्ण बनाया गया और बीजेपी के कई विधायकों ने इसे अहम माना और अपने क्षेत्र से सीधे पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। देखिए, इसके 2 मायने हैं। एक मायने तो कई क्षेत्र में जो उनके सांसद हैं पार्टी के, वो उम्र जो है उनका 75 जो एक निर्धारित किया गया है वो पूरा हो रहा है। तो उन्हें उम्मीद है कि पार्टी जो है उनके कामकाज को देखते हुए जिम्मेदारी दे सकती है, तो विधायक से एमपी में शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि बस इसी वर्ष 2024 में ही विधानसभा के भी चुनाव हैं। जिस विधायक को अगर सांसद का टिकट नहीं मिलता है तो वो अपने विधायकी को बचाने के लिए अभी से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए या चेहरा दिखाने के लिए, अपनी मौजूदगी बताने के लिए वो वहां तक पहुंचे। और इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भी कई विषयों पर बातचीत की। मुलाकात छोटी थी लेकिन बातचीत कई थे। राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। डुमरी चुनाव से जो परिणाम आए उसको लेकर के भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई ताकि जो है एक समीकरण समझा जा सके। जो बीजेपी इस राज्य के जो 14 के 14 लोकसभा सीट जीतने की कोशिश कर रही है या जो प्लानिंग है उनका मिशन 14, वो कैसे कामयाब हो सके, इसको लेकर के बड़े नेताओं से लंबी बातचीत हुई और इसको लेकर के एक टास्क भी दिया गया कि आखिर किस तरह से हम लोग अधिक से अधिक सीटें हासिल कर सकते हैं। इसको लेकर के आप देखेंगे कि अब नेताओं के आने का सिलसिला लगातार शुरू होगा और राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है झारखंड में पहुंचने शुरू हो जाएंगे। यहाँ के भी नेता कई बार दिल्ली की दौरा करेंगे और वहाँ पर मंथन होगी। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि जो विधायक एमपी में शिफ्ट होना चाहते हैं वो भी अपने मंशा को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आए और जो अपनी विधायकी को बचाना चाहते हैं वो भी विधायक जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आए। तो कल के इस मुलाकात को अहम माना जा रहा था और फिर इसे आप मान सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण मुलाकात जो है छत्तीसगढ़ बहाना था, लेकिन मुलाकात ज़रूरी और महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और मदन, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि हालांकि हम नाम नहीं लेंगे लेकिन कुछ नाम हैं जो धनबाद से ये कहा जा रहा है कि पीएन सिंह, उनकी उम्र हो चुकी है, उनके जगह किसी दूसरे को मौका दिया जा सकता है। आजसू अगर गिरिडीह सीट छोड़ देती है तो वहां जो पूर्व सांसद रहे हैं रविंद्र पांडे, उन्हें मौका मिल सकता है या किसी नए चेहरे को बीजेपी ला सकती है। और भी कई सीटें ऐसी हैं जहां कई बड़े नामों के कटने की बातें कही जा रही हैं। तो लगता है मदन इन सब को लेकर भी लॉबिंग अभी से तेज हो गई होगी। देखिए, ये तो जब
चुनाव के आहट होते हैं तो कई नए उम्मीदवार जो हैं वो अपनी पैरवी या अपनी पहुंच जो है बनाने लगते हैं। कई सीट ऐसे हैं जैसे चतरा जैसे सीट हैं तो वहाँ बाहर के भी उम्मीदवार जो है अभी से अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से उन्हें मौका मिल सके। ऐसे ही जो अलग अलग उम्र का कैटेगरी है यानी कि जिनका अब उम्र पूरा हो रहा है वहाँ पर कई लोग जो है अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। जो बीमार चल रहे हैं वहाँ भी उसका हवाला दे करके अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लोग लगे हुए। तो ये प्रक्रिया जैसे ही चुनाव आती है तो चुनावी आहट के साथ ही उम्मीदवारी जो है बढ़ जाते हैं और उम्मीदवार बनने के लिए जो अपनी लाखों कोशिश जो है हर तरह के प्रयास जो है लोग करते हैं। इसी का एक उदाहरण आप मान सकते हैं कि भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन उनके सामने मौजूदगी के कई मायने हैं। बिल्कुल, तो जेपी नड्डा रांची आए और रांची के माध्यम से ही वो फिर दिल्ली चले गए। कई विधायक मिले हैं और आला नेता जो उनसे मुलाकात हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो टास्क दिया गया है उस पे विधायक सांसद पद के जो दावेदार हैं वो कहां तक खरे उतरते हैं और इसका नतीजा और असर क्या कुछ दिखाई देता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।